हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में, ये देश की एक पहली इस प्रकार की योजना इन्होंने शुरू करी है। इसमें 11 मंडल के मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर इसे शुरू किया गया है। और यह एक शहरी और ग्रामीण पुलिस स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। और डायल 100 वाहन में एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। यानी ये एक वैन है, वाहन है, जो 100 नंबर डायल पे ये तत्काल यहाँ पर इसी में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और इसके अलावा राज्य की सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता के लिए यहाँ हेल्पलाइन डायल 112 भी शुरू की है। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए इसको जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेल की तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किस देश ने किया है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इजराइल देश ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने के बाद में इनको श्रद्धांजलि देते हुए और तेल अतीव की एक सड़क का नाम बदलकर और उनका टैगोर जी के नाम पर टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायोलेट सैनिटाइजर ध्रुव किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन हैं, आईपैड हैं, लैपटॉप हैं, नोट हैं, करेंसी नोट हैं, जो चेक है, चालान है, पासबुक है, पेपर लिफाफे, इनको सैनिटाइज करने के लिए जो हमारी डीआरडीओ है, उनकी लैब है हैदराबाद में, लैब रिसर्च सेंटर इमारात यानी आरसीआई, इन्होंने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज ध्रुव का ध्रुव को इन्होंने विकसित किया है। और जो ध्रुज है, ध्रुज कैबिनेट इसका नाम दिया गया है। ध्रुज कैबिनेट का संपर्क रहित संचालन किया जाएगा और जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और सेंसर स्विच तथा दराज को खोलने और बंद करने की सुविधा इसके संचालन को स्वचालित और संपर्क रहित बनाती रहेगी। जो हमारे डीआरडीओ हैं उनके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 12 मई को। और यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। और वो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकी विधि भी थी। जो अभी नर्स अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। जो फ्लोरेंस नाइटिंग है, ये क्रिमियन युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों की देखभाल का जिम्मा इनको सौंपा गया था। और इन्होंने नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन की सेंट थॉमस अस्पताल में 1860 में इनके द्वारा खोला गया था। नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना के लिए ये इनको जाना जाता है। और वह ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला थी। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हैं इनके अध्यक्ष हैं एनेट कनेडी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भारत की कार निर्माता कंपनी है। इनके द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने ये ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ हैं वो हैं पवन गोयनका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली एंटीबॉडी
टेस्ट किट कोविड कवच एलिसा किसने विकसित की है? तो यह है एनआईवी। एनआईवी जो पुणे में स्थित है, एनआईवी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक टेस्ट किट एलिसा को इन्होंने सफलतापूर्ण विकसित किया है। और यह एंटीबॉडी टेस्ट किट सर्स कोविड 2 संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी के लिए मदद करेगी। और एलिसा टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए आईसीएमआर ने जेडू कडिला के साथ एक करार किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह किया है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। और इन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है। जो हमारे नवीन और नवीनीकरणीय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, वह हैं राजकुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। इन्होंने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। यह कोविड-19 के अंदर जो महामारी के संकट है उसके दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉन इन्वेसिव वॉलेंटियर स्वस्थ वायु किसने विकसित किया? तो यह CSIR-NAL जो बेंगलोर में स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है, उसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इन्होंने गैर इन्वेसिव बाईपैप वेंटिलेटर यानी स्वस्थ वायु विकसित किया है। जो ये बाईपैप और इन्वेसिव वेंटिलेटर है, ये माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक स्टिक क्लोज लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है। और इसमें एक बिट इन बायोकैपिटल 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड एंड कपलर लगा हुआ है जो अत्यधिक कुशल पार्टिकुलर यानी HEPA फिल्टर के साथ काम आता है। और यह वेंटिलेटर वार्ड शिफ्ट में किए जाने वाले अस्पताल, डिस्पेंसरी सहित घर में भी कोविड-19 के मरीजों के लिए उपचार कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि INR USD वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को राष्ट्रीय एक्सचेंजों के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर वायदा एक विकल्प अनुबंधों को इन्होंने लॉन्च किया है। और इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में हमारी जो गिफ्ट यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया INX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE IFSC में NRI USD वायदा एक विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चैंपियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैंपियन पोर्टल MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ यानी आधुनिक तकनीकी के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए मूल लक्ष्य के रूप में इस पोर्टल को इन्होंने चैंपियन का नाम दिया है। हमारे जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी और यहाँ राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दीपा मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो दीपा मलिक है, ये पैरा एथलीट है। ये भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है इन्होंने। और यह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। और इसके साथ ही इन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक पैरालंपिक में, पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने जीते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी और इसके जो महासचिव हैं वो हैं गुरशरण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का किताब किसने जीता है? और जो किताब का नाम है वो है स्काई ट्रैक्स।
और ये जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह स्थित है बेंगलोर में। और इन्होंने एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से पिछले 4 साल में तीसरी बार यह अवार्ड इनको मिला है। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर्णव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किस महानगर पालिका ने किया है? तो यह ब्रुट बेंगलोर महानगर पालिका ने किया है, यानी यह कर्नाटक में स्थित है। और जो कर्नाटक के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी जीवनी पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, इसको 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। तो ये किसकी जीवनी पर लिखी गई है? ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, यह दोनों की जीवनी के ऊपर लिखी गई है। और यह दो शाही पत्रकार हैं, ओमी स्कोबी और कैरोलिन डोरंट, इन दोनों के द्वारा इसको लिखा गया है। और जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हैं, ये दोनों दंपत्ति हैं, और इनके बारे में बताया गया है इस बुक में, इनके व्यक्तित्व को, इनके दाम्पत्य दिवस को, इनके दाम्पत्य जीवन को इसके अंदर दर्शाया गया है। इस पुस्तक में जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए शाही परिवार से इन्होंने नाता तोड़ लिया था, और ये पुस्तक उनके रोमांस के अनसुलझे पहलुओं और बंकिमघम प्लेस से उनके अलग अलग होने के निर्णय के बारे में एक झलक दिखाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।